नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव अगले वर्ष 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच संपन्न होने की पूरी संभावना है। अगले हफ्ते जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनका बिहार दौरा होने वाला है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव किसी दिन घोषित हो सकती है। आज से एक सप्ताह पहले तक अगर जो बिहार का माहौल था मित्रों, उसमें ये जो दो गठबंधन है बिहार में जिसके बीच मुख्य लड़ाई है, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिखता कि जो महागठबंधन है, जो इंडिया अलायंस है, वो कहीं मीलों आगे एनडीए की तुलना में दिख रही थी। जितने भी सर्वे हो रहे थे, जितने भी ओपिनियन पोल, चाहे वो किसी भी एजेंसी की हो, हर एजेंसी के सर्वे पोल, ओपिनियन पोल में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की तुलना में कहीं आगे हैं। तैयारियों के मामले में भी अगर हम देखें तो जिस प्रकार से राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा किया, तो वोटर अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा के बीच में 15 दिन का गैप था। 1 सितंबर को बिहार वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुआ और 16 सितंबर को तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की। लेकिन इतने ही दिन में माहौल कहीं काफी हद तक बदला हुआ दिखेगा। आपको लगेगा कि महागठबंधन में सब कुछ अच्छा नहीं है। महागठबंधन आंतरिक रूप से उतनी मजबूत नहीं दिख रही है जो 15 दिन पहले दिखती थी। मैं क्यों कह रहा हूं 15 दिन पहले? अगर देखें, अगर हम अगस्त के अंतिम हफ्ते तक, तो ये दिख रहा था कि एनडीए में ज्यादा विवाद है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मतलब ये ज्यादा यहां पर दिख रहा था कि विवाद की स्थिति है। लेकिन अब क्या है, अब लगता है कि एनडीए जो है वो ज्यादा संगठित है, वहीं महागठबंधन जो है असंगठित दिख रहा है। लग रहा है कि टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित है। तो ये तो आंतरिक हो गई। अब हम चलते हैं बाह्य। चूंकि चुनाव में जो है कई फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर होता है पार्टी के अंदर का, दूसरा होता है गठबंधन के अंदर का, तीसरा होता है पब्लिक परसेप्शन। तो बात अब हम करते हैं पब्लिक परसेप्शन की। पब्लिक परसेप्शन, जिस प्रकार से ये दो यात्राएं हुई, राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा और फिर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार अधिकार यात्रा, एक चीज हम लोगों ने महसूस किया हर जगह, वो ये कि बिहार का मुसलमान मतदाता के बीच एक नैरेटिव बहुत तेजी से फैला। पहला नैरेटिव क्या फैला कि राहुल गांधी के, तेजस्वी यादव का जो यात्रा था वो तो अकेली यात्रा थी, इसमें कोई पार्टनर नहीं थे। ना राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से थे, कोई न मुकेश सहनी थे, न सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य थे, कोई नहीं थे, अकेले तेजस्वी यादव ने किया। लेकिन जो राहुल गांधी की यात्रा थी, तो राहुल गांधी की यात्रा में क्या कौन कौन थे? राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव थे, उसके बाद मुकेश सहनी थे, उसके बाद दीपांकर भट्टाचार्य थे। लेकिन कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। जितने भी राहुल गांधी के कार्यक्रम हुए, सासाराम से लेकर पटना तक, हर कार्यक्रम का संचालन किसने किया? प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने। तो कई जगह यह सुनने को मिला बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कि राहुल गांधी के रथ पर एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। सब कोई थे, पप्पू यादव थे, कृष्णा अल्लावरू थे, जितने अखिलेश प्रसाद सिंह थे, मदन मोहन यादव, मतलब आरजेडी के तेजस्वी यादव थे, संजय झा थे, सब कोई थे। लेकिन कोई मुस्लिम चेहरा जो है, ना आरजेडी का ना कांग्रेस पार्टी का, दोनों में से किसी भी दल का कोई मुस्लिम चेहरा नहीं था। लेकिन तो इसीलिए मैंने मुसलमान मतदाता और के बीच ये काफी लंबी चर्चा का विषय बना है कि मुकेश सहनी की जो वोट की ताकत है, उनकी जाति की बात वो करते हैं, सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, तो उनकी ताकत के तुलना में मुसलमानों की ताकत तो 4 गुना ज्यादा है। तो फिर मुसलमान नेता को एक तरह से मैंने एकदम कंप्लीट बायकॉट, मतलब तो क्या ये संकेत संदेश मान लिया जाए कि महागठबंधन ने मुसलमानों को अब उपेक्षित छोड़ दिया, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? तो ये नैरेटिव जो है बनाने का प्रयास, चूंकि
राहुल गांधी के मंच पर, तेजस्वी यादव के मंच पर कोई मुसलमान चेहरा नहीं जा रहा है। तो इसीलिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच ये चर्चा काफी जोर शोर से है कि क्या महागठबंधन के लोगों को, इंडिया अलायंस के लोगों को, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को भी मुसलमान वोटों की आवश्यकता नहीं है क्या? जिन जिन चेहरों को मुसलमान देखना चाहता है महागठबंधन के मंच पर, उन चेहरों की उपेक्षा होती है और बदले में मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये AIMIM और मुस्लिम मतदाताओं का मानना है कि मुकेश सहनी को जरूरत से ज्यादा महत्व मिल रहा है महागठबंधन में। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को बनाने की बात होती है, किसी मुसलमान को बनाने की बात नहीं होती है डिप्टी सीएम। तो इस प्रकार की कई चर्चा मुकेश सहनी के बहाने AIMIM मुसलमानों के बीच लेकर जा रही है। और जिस प्रकार से, जिस आक्रामकता के साथ AIMIM अख्तरुल ईमान पूरे सीमांचल में और सीमांचल से बाहर भी इस विषय को, आपको याद है पिछली बार AIMIM लड़ी थी 19 विधानसभा सीट पर, 5 सीट जीते थी, 2 सीट पर रनर-अप थी और 4 ऐसी विधानसभा सीटें थी जहां पर की मतों की संख्या काफी अच्छी थी। ठीक है, तो इस बार विधानसभा चुनाव में यदि AIMIM ने 10 विधानसभा सीट अपने बलबूते और पूरे बिहार में एक नैरेटिव अगर चलाता है कि मुसलमानों की उपेक्षा होती है, तो अब आप मानकर चलिए कि अगर ठीक है मुसलमानों ने महागठबंधन के पक्ष में ही वोट डाला, लेकिन अगर वो अग्रेसन नहीं रहता है, मुसलमानों के बीच आकर्षण नहीं रहता है, तो इसका तो नुकसान होगा। और दुर्भाग्य ये है कि महागठबंधन के लोग मुसलमानों की इस शिकायत को एड्रेस करने को तैयार नहीं है, बताने को तैयार नहीं है, उनसे बात करने को तैयार नहीं है, संपर्क भी तोड़ते जा रहे हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी की यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा के तारिक अनवर कांग्रेस के सर्वाधिक सबसे वरिष्ठ नेता अगर बिहार में कोई है तो तारिक अनवर है, कांग्रेस में बचे हुए, कटिहार के सांसद हैं। 77 से में पहली चुनाव जीता था उन्होंने, या 80 में शायद, मैं श्योर नहीं हूं अभी। ठीक है, 77 या 80 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव जीतकर कटिहार से पहुंचे थे लोकसभा में तारिक अनवर। 77 या 80 मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। अब वो तारिक अनवर राहुल गांधी के साथ कहीं नहीं दिखे वोटर अधिकार यात्रा में, तो ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा है। उस परिस्थिति में जब AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा खोल के रखा है तेजस्वी यादव के खिलाफ, साथ ही चाहे हाँ एक बात तय देखा गया कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अगर तेजस्वी यादव ने स्वीकार कर लिया, अगर सीमांचल के क्षेत्र में जब वोटर अधिकार यात्रा थी तो गाड़ी से नहीं उतारा गया, उसका एकमात्र कारण था कि चूंकि पूर्णिया में पप्पू यादव ने इतनी लंबी चौड़ी बातें जननायक से लेकर जितने अलंकार होते हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कह दिया था, तो शायद उसका असर रहा होगा कि वहां पर पप्पू यादव को नहीं उतारा गया, लेकिन कन्हैया कुमार की भूमिका भी सीमित रही। तो जो चेहरे मुसलमान वहां देखना चाहते हैं, उन चेहरों को एक तरह से जो है किनारे किया गया। और निश्चित है कि प्रतिक्रिया में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की कोई मुकेश सहनी से कोई एलर्जी है, लेकिन वो प्रतिक्रिया में है, गुस्से में है। ठीक है, गुस्से में है मुस्लिम मतदाता, और उस गुस्से को लगातार AIMIM हवा दे रही है। ये कह रही है कि देख लो 2% वाले मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, ये राहुल गांधी के बगल में खड़े हो रहे हैं, और 17% 18% वाला मुसलमान जो है दरी बिछाएगा, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, उसका पिकदानी उठाएगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है AIMIM मुसलमानों के बीच ले जाने का लगातार प्रयास कर रही है। अब इसमें चुनाव तो कहा जाता है कुछ भी निश्चित नहीं होता है, संभावनाओं का खेल है। क्या मतदाताओं का क्या फैसला होगा, भाईजान का वोट महागठबंधन के साथ या फिर AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी के साथ
तय करेगा बिहार का कि बिहार की कुर्सी पर, बिहार की सत्ता की कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की गद्दी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये तय करना बिहार के मुसलमानों के हाथ में है। बिहार का मुसलमान ही ये तय करेगा कि बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये तय मुसलमान नहीं कर पाएंगे। लेकिन तेजस्वी बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, ये तय तो बिहार का मुसलमान ही करेगा। अगर मुसलमानों ने आंख फेर लिया तेजस्वी यादव से, जैसे तेजस्वी यादव ने आंख फेरा हुआ है, तो तय मानिए विपक्ष का नेता तो बन जाएंगे तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री बनना उनकी किस्मत में नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।